ये फ्रॉम द बिगनिंग मेरे पास कभी कोई शायर या कोई इदारा कलाम लिख के नहीं लाया कि पढ़ो। सबसे पहले हम अपना ख्याल सोचते हैं, उसकी इब्तदाई शायरी करते हैं, उसकी कंपोजिशन करें फ्रॉम द बिगनिंग। जब से हमारी कैसेट आई है, पूरी कैसेट तैयार करके उनका काम है सिर्फ बेचना। जो हमारी कैसेट रिलीज़ करते हैं उनका काम है सिर्फ हमारी कैसेट बेचना, उसको बनाना, उसकी शायरी करना, उसको शायर से लिखवाना। ये एक पूरा प्रोजेक्ट होता है। और करने के बाद यानी कि शायर हमारे पास लिख के नहीं लाता कि आप ये पढ़ दीजिए, बल्कि प्रोजेक्ट हम खुद बनाते हैं, पहले उसको कंपोज करते हैं और फिर उसको शायर से लिखवाते हैं बाकायदा, और उसके एडिटिंग, वीडियो और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके हम और उसको देते हैं। और वो सिलसिला हमारा आज तक कायम है। पहले ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं थे। अब आज़ादी ज़्यादा है और आसानी से हम लोग अपना अपलोड करते हैं, अपना चैनल बनाते हैं। और चैनल बनाने का मकसद भी हमारे नज़दीक सिर्फ ये नहीं है कि इससे अर्न क्या किया जाएगा, इसमें भी एक एजुकेशन है। और एजुकेशन आपके बिल्स वो खुद ब खुद निकाल देती है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं अल्लाह उनके बिल्स की हिफाजत करता है। बिल की मसला है माशाल्लाह। अब अली जी कुछ कहें माशाल्लाह। हाँ, तो हम लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि आई थिंक सिंस आई वुड टॉक अबाउट डिजिटल एल्बम्स in 1983, Baba has been directing everything in terms of cover, compositions, video, audio, and now what happened is like as we got like older and older, I think it was in our gene and in our blood to be involved in this process. We never took it as a like of course, it's for the Ahlul Bayt and everything, but decorating the message of Imam Hussein and Ahlul Bayt and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that should be the core of every Muslim and like worldwide, spreading the message of peace. And that's what we aim to do in our videos, in our audios, that basically caters not only Muslim but non-Muslims as well, kids and people who are older as well.